सीक्रेट्स ऑफ शार्प माइंड। क्या होता है आप जानते हैं, आपने सुना होगा, स्टोरीज पढ़ी होगी। कुछ लोगों का माइंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। एलन मस्क, 8 साल की उम्र में उन्होंने कोडिंग सीख ली। 11 साल की उम्र में उन्होंने पहली गेम बनाकर $500 में बेच दी। वॉरेन बुफेट, माइकल फेल्प्स, टाइगर वुड्स, ये सभी वो है जो बचपन से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। इन्होंने बचपन से ही अपने फील्ड में अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। कई बार बच्चे एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन वो डांस में अच्छे होते हैं, सिंगिंग में अच्छे होते हैं या किसी और एक्टिविटी में अच्छे होते हैं। पर उनके पेरेंट्स उनकी अच्छी स्किल पर फोकस करने की जगह उन्हें एकेडमिक्स में ही इम्प्रूव करने के लिए कहते हैं। मैं होते तो मैं ऐसा नहीं कहती। मैं अपने बच्चे को उस फील्ड में इम्प्रूव करने के लिए कहती जिसमें वो अच्छा परफॉर्म करता है। अब हम बात करते हैं ऐसा क्यों है। हमारे यहाँ पे टीचर्स और पेरेंट्स बच्चों को स्पेसिफिकली एकेडमिक्स में ही इम्प्रूव करने के लिए कहते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएससी, मेनली हम इनमें ही देखते हैं कि बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है। हम उनकी दूसरी एक्टिविटीज या उनके दूसरे टैलेंट्स पर ध्यान नहीं देते हैं। टीचर्स और पेरेंट्स दोनों ही बच्चों को रोट लर्निंग यानी कि रट्टा मारने पर ध्यान देते हैं। वो चाहते हैं बच्चा किसी भी तरह इस चीज को याद कर ले और एग्जाम में एज इट इज लिख के आए, जिससे उसके मार्क्स इंप्रूव हो, चाहे उसे उसके बारे में कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। बच्चों की इमेजिनेशन, इनोवेशन, विजुअलाइजेशन, कॉन्सेप्चुलाइजेशन और ओरिजिनल थिंकिंग को बिल्ड ही नहीं होने दिया जाता। बच्चों की क्रिएटिविटी को दबा दिया जाता है, सिलेबस को अपग्रेड नहीं किया जाता, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग नहीं है, एनकरेजमेंट, लॉजिकल लर्निंग, ये सब बिल्कुल भी नहीं है। और स्किल्स और वैल्यू को तो वो इन्वॉल्व ही नहीं करते कि लाइफ में वो इंपॉर्टेंस रखता है। फेलियर बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा बर्डन बन चुका है। इसके लिए बच्चे कभी कभी गलत स्टेप भी उठा लेते हैं। प्रॉब्लम है 19th सेंचुरी की लर्निंग, 20th सेंचुरी की मेथोडोलॉजी और 21st सेंचुरी का स्टूडेंट कैसे बैलेंस हो। एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग और जैक मा जैसे लोगों ने भी कहा है कि हमें बच्चों की इनबिल्ट टैलेंट पे फोकस करना चाहिए, उसे बिल्ड करना चाहिए। लेकिन कैसे? आंसर इज आइरिस एनालिसिस। ये एक ऐसा टेस्ट है जो हर पेरेंट्स को अपने बच्चों का करवाना चाहिए। इससे हमें बच्चे की सोशल, इमोशनल, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी का पता चलता है। इस टेस्ट की हेल्प से हमें डिस्क प्रोफाइलिंग का भी पता चलता है। डी, डोमिनेटिंग, क्या आपका बच्चा डोमिनेटिंग है। आई, इन्फ्लुएंसिंग, क्या वो इन्फ्लुएंस कर पाता है। एस, स्टडी, क्या वो स्टडी है। स्टडी इन द सेंस, क्या वो एक जगह रुक के ध्यान दे के सीखता है। एंड सी, कंप्लाइंट, क्या वो चीजों को ऑब्जर्व करता है, काफी फोकस्ड है। इस टेस्ट की हेल्प से हमें बच्चे के लर्निंग स्टाइल का भी पता चलता है। क्या वो विजुअल है, वो देख के चीजों को जल्दी सीखता है। ऑडिटरी, सुन के सीखता है। या काइनेस्थेटिक, वो चीजों को छू के और एक्सपेरिमेंट करके या खुद करके जल्दी सीखता है। इसमें बच्चों का स्वॉट एनालिसिस में निकल के आता है। स्वॉट, एस, स्ट्रेंथ, डब्ल्यू, वीकनेस, ओ, अपॉर्चुनिटी एंड टी, थ्रेट, ये सभी चीजें भी इस टेस्ट में इंक्लूड होती है। ये पूरा टेस्ट स्ट्रीम सिलेक्शन में भी बहुत हेल्पफुल होता है। क्या बच्चे को साइंस लेनी चाहिए, आर्ट्स लेनी चाहिए या कॉमर्स लेनी चाहिए, बच्चा किसमें बेस्ट परफॉर्म कर सकता है। क्योंकि जितनी जल्दी हमें बच्चे के टैलेंट का पता चलेगा, बच्चा उतना बड़ा ही कमाल कर सकता है।